मैं जब नौकरी के लिए उस बंगले पर पहुंचा तो उस लड़की ने सर से पैर तक मुझे देखा था। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो औरत बहुत ही हसीन थी और उसकी खूबसूरती को देखकर मैं अपने होश खोने लगा था। लेकिन उसका भी मुझे यूं देखना मुझे हैरान कर गया था। वे लड़की बड़े गौर से मेरे चेहरे के हर नक्श को देख रही थी। फिर मेरे दोस्त से कहने लगी, मुझे ये लड़का पसंद है, मैं इसे नौकरी पर रख लूंगी। उसने मुझे तनख्वाह भी अच्छी बताई थी। मैं एक कतरी औरत के घर का ड्राइवर था। रोजाना जहां भी उसको जाना होता मुझे उसके साथ जाना पड़ता। काफी खूबसूरत लड़की थी, शादीशुदा थी, खुश शक्ल होने के साथ साथ खुश मिजाज भी थी। मेरी उम्र 27-28 साल की थी और उसकी उम्र भी लगभग 25-26 साल थी। वे मेरी मालकिन थी, शादीशुदा भी थी। उसका मिस्टर उस्मान दूसरे देश में रहता था, लेकिन उसका हुस्न ऐसा था कि दूसरों को अपने जादू में पकड़ लेती थी। उसके चेहरे की खूबसूरती और मासूमियत किसी को भी अपने चेहरे से नज़र हटाने से इनकार हो जाती थी। मैं जब तक गाड़ी चलाता रहता मेरी नज़रें शीशों से उसी की तरफ उठती रहती। मैं बहुत कोशिश करता कि मैं उसे ना देखूं। वे मेरी मालकिन है और उसे यूं बेताब नज़रों से देखना अच्छी बात नहीं। अगर उसे शक हो गया तो वे यकीनन मुझे नौकरी से निकाल देगी और बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली थी। लेकिन ना तो मेरी नज़रों पर मेरा बस था जो उसे देखकर बेखुद हो जाता, और ना ही मेरे दिल पर जो उसे देखकर उसे और भी देखने के लिए मचलने लगता था। मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं वे मेरी नज़रों से सोच में न पड़ जाए। जिस दिन वे मेरी नज़रों का शक हो गया उस दिन यकीनन मेरी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। लेकिन शायद ये मेरा ख्याल ही था। अभी गाड़ी चलाते हुए मैं कभी कभी उसे नज़र बचाकर देख रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी, लगता था कोई रोशनी उसके अंदर से फूट रही हो। दिल चाहता बस उसे ही देखता रहूं, और मैं मुश्किल से उस वक्त आ गया जब उसका मिस्टर उस्मान विदेश से वापस आया था। उसे देखकर पहले तो मुझे धक्का सा लग गया था, क्योंकि उसके मिस्टर उस्मान की उम्र तो 55 से 60 साल के लगभग थी। उस लड़की से डबल उम्र में ज़्यादा था। उसके मिस्टर उस्मान की उम्र थी। वे एयरपोर्ट में मेरे साथ ही अपने मिस्टर उस्मान को लेने गई थी। उस दिन काफ़ी तैयार भी हुई थी, चेहरे पर मेकअप भी किया हुआ था। हसीन और दिलकश तो वे पहले भी थी, लेकिन आज तो उसके चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थी। लेकिन उस आदमी को देखकर मेरा दिल बुझ गया था। लेकिन अभी एक और बाजी भी थी। मुझे सता आने लगी और परेशान करने लगी, और वे ये थी कि मैं उससे मोहब्बत कर बैठा था। ये राज तो मुझ पर उसी दिन खुल गया था जब वे अपने मिस्टर उस्मान के गले लगी थी, और मेरा दिल ऐसा हुआ जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया हो। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि वे मेरे अलावा किसी और के गले लगे। मैं अंदर ही अंदर उससे मोहब्बत करने लगा था। उसके मिस्टर उस्मान के साथ देखकर मेरे अंदर एक आग सी लग गई थी। मेरा खुद पर काबू नहीं रहता था। मेरा जी चाहता मैं उस आदमी को उससे खूबसूरत अप्सरा से पीछे कर दूं। काश कि वे वापस विदेश चला जाए। रात को जब मैं अपने क्वार्टर में सोने के लिए लेटा तो मेरी मालकिन का हसीन चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। गाड़ी में उसका मिस्टर उस्मान उसका हाथ पकड़े बस यही बता रहा था कि उसके बगैर वे बेहद उदास रहता था, और यहाँ आने के बाद वे कोई काम नहीं करेगा, सारा वक्त अपनी मिस्टर उस्मान को देगा। ये बात जब मुझे दोबारा से याद आई तो मेरी तो नींद ही उड़ गई। मैं करवट बदल रहा था, चाहता था मुझे नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। जाहिर है उसकी मिस्टर उस्मान थी और अपने मिस्टर उस्मान के आने पर खुश भी लग रही थी। लेकिन मुझे ये ख्याल सोने नहीं दे रहा था कि रात के इस समय वे अपने मिस्टर उस्मान के करीब होगी, उसकी बाहों में होगी। मैं जितना भी सोचता मेरी बेचैनी उतनी ही बढ़ने लगती थी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर हो चुकी थी। बार बार मुझे ये ख्याल आता कि अब वे दोनों एक दूसरे से मोहब्बत की बातें कर रहे होंगे, एक दूसरे में समा गए होंगे, और ये ख्याल मेरी जान अंदर ही अंदर खींच रहा था। और सुबह सुबह मेरे साथ बाजारों में निकल जाती थी। कभी अपनी शॉपिंग करती, कभी कभी घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदती। ज़्यादातर बाहर ही गुजरती थी, कभी कभी खाना भी किसी रेस्टोरेंट में ही खाती थी। अब जब मैं उसके साथ होता था इसीलिए वे मुझे ही अपने साथ रेस्टोरेंट में भी ले जाती, खाना भी खिला देती, मुझसे बातें भी करती रहती थी। मेरे लिए तो ये वक्त किसी खूबसूरत एहसास से कम नहीं होता था। लेकिन आज जब मैं लंच में गया सिर्फ अपनी मालकिन से पूछ सकूं कि आज उन्होंने कहाँ जाना है और कब जाना है, तो लॉन्च में वे अकेली नहीं थी बल्कि अपने मिस्टर उस्मान के बराबर में बैठी थी, और उसके मिस्टर उस्मान ने अपना बाजू फैलाकर उसे अपने साथ लगा लिया था। वे उसके बेहद करीब था। मैं अचानक ही लॉन में दाखिल हुआ था। सामने का मंजर देखकर मेरे अंदर तो कोई उड़धम समझ गया था। मैंने अपना गला खांसकर मौजूदगी का एहसास भी दिलाया था, लेकिन उसका मिस्टर उस्मान बड़ा ही बेशरम था। जरा भी टस से मस नहीं हुआ, बल्कि मेरी मालकिन मुझे देखकर थोड़ा सा झिझी थी। जरा सा अपने मिस्टर उस्मान के पास से हटने लगी, लेकिन उसने फिर से दोबारा उसे अपने साथ लगाया। कहने लगा, डरो मत, मैं तो बस कुछ ही दिन के लिए आया हूं, और तब भी तुम मुझसे दूर हो रही हो। वे हमारा नौकर ही है, उसे भला हमारे करीब बैठने से क्या एतराज़ होगा। वे कहने लगी कि कुछ तो ख्याल करो, लेकिन उसका मिस्टर उस्मान कहने लगा, उससे क्या शर्माना। फिर मुझे देखने लगा, बोला, कहो क्या काम है। मैंने कहा, जी मैडम, वे अगर कहीं जाना है तो मैं गाड़ी साफ करके स्टार्ट करूं। जवाब उसके मिस्टर उस्मान ने दिया था।
कहने लगा कि आज ये कहीं नहीं जाएगी, बस मेरे साथ ही समय गुजारेगी। इसीलिए तुम छुट्टी करो, चाहे तो कहीं घूमने भी जा सकते हो, और अगर नहीं तो अपने क्वार्टर में आराम करो। ये कहकर उसने अपना चेहरा उस और गुलाब जल ला कर दो। मैं हैरत से देखा था। मैंने कहा, फिटकरी और गुलाब जल का आप क्या करेंगी? ये सुनकर उसने नजरें झुका ली। उसका चेहरा लाल होने लगा। कहने लगी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। वैसे तो मैं खुद ही रोज लेकर आती हूँ, लेकिन आज तुम्हारे मिस्टर उस्मान मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वे मुझे बाहर जाने देंगे, इसीलिए ये पैसे पकड़ो और मुझे फिटकरी और गुलाब जल ला कर दो। मैंने पैसे पकड़ा, पूछा कितना? तो वे कहने लगी, इस मॉल में जाना है जहां से मैं घर का सामान लेकर आती हूँ। मेरा नाम ले लेना, फिटकरी और गुलाब जल मांगोगे तो वे खुद ही तुम्हें दे देंगे। उसे मालूम है कि मैं रोज़ कितना लेकर जाती हूँ। उसे कहना कि मालकिन का मिस्टर उस्मान वापस आ गया है, इसीलिए दोनों चीज़ों की मात्रा डबल कर दो। ये सुनकर मुझे थोड़ी अजीब सा लगा था। फिटकरी और गुलाब जल, मालकिन करती क्या थीं? और इस बात का क्या मतलब था कि मिस्टर उस्मान आ गया था तो मात्रा डबल कर दी जाए? खैर, मैंने पैसे लिए और उस स्टोर में गया जहां से सारा घर का सारा राशन वगैरह लेती थी। मैं जाकर सारा का नाम बताया और उसका संदेश भी दिया, तो वे मुस्कुराने लगा। कहने लगा, हाँ समझ गया, वे बुढ़ा आया है और उसमें फिटकरी और गुलाब जल की मात्रा डबल कर दी है। उस दुकानदार की बातें मुझे कुछ अचंभों में खाया है। कहने लगा, छोड़ो यार, राज की बात है। फिर उसने मुझे फिटकरी और गुलाब जल दे दिया। कहने लगा, ले जाओ, दे देना अपनी मालकिन को। मैं सोचने लगा कि फिटकरी और गुलाब जल के ऐसा क्या राज है। मुझे तो एक अजीब सी बात लगी थी। ये दोनों तो आम सी चीज़ थी, फिर दुकानदार ये क्यों कह रहा था कि राज की बात है? अब मेरा दिमाग ये सोचने लगा था कि अभी सारा फिटकरी और गुलाब जल का करती क्या है। फिर मैंने वे फिटकरी और गुलाब जल रखा, गाड़ी में बैठकर। घर पहुंचकर मैं बजाय नौकरों को देने के वे चीज़ खुद ही अपने पास रख ली। थोड़ी देर बाद मैं खुद ही लॉन में चला गया। सारा उस वक्त खूबसूरत साड़ी पहने हुए थी और उसका मिस्टर उस्मान कमरे में था, क्योंकि लॉन्ज में वे अकेली थी। और घर की नौकरानी से अपने मिस्टर उस्मान के खाने के बारे में बता रही थी कि तुम्हारे मिस्टर उस्मान को खाने में मटर पुलाव बहुत पसंद है, साथ ही भिंडी और पनीर की सब्जी भी बना लेना। जब मैं लॉन में पहुंचा तो मुझे देखकर उसने नौकरानी को किचन में भेज दिया। कहने लगी, ले आए मेरा सामान। मैंने तो थैली उसके हाथ में रखी, देकर तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैलने लगी थी। कहने लगी, चलो अच्छा है ले आए, वरने जाने क्या हो जाता। मैं ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो गया। मैंने कहा, मालकिन आप करती क्या है इन चीज़ों का? तो वे मुझे देखकर नजरें चुरा गई। कहने लगी, तुम छोड़ो, ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है और ना ही तुम इन बातों पर ज्यादा मत घुसो। ये चीज़ खासकर औरतों के लिए है। ये कहकर वे कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर पलटी और मुझे देखकर कहने लगी, अपने मिस्टर उस्मान से कभी ये मत कहना कि तुमने मुझसे फिटकरी और गुलाब जल ला कर दिया है। ये बात तो मेरे लिए और भी ज्यादा उत्सुकता भरी हुई थी कि मालकिन इतना गुलाब जल और फिटकरी का आखिर करती क्या है कि वे अपने मिस्टर उस्मान से ये बात छुपाना चाहती हैं। इन सब बातों ने तो मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया था। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। जो बात मुझे बहुत मामूली सी लग रही थी, वे शायद इतनी भी मामूली नहीं थी। मैं तो और भी ज्यादा परेशानी से घिल गया था। एक तरफ चाहकर भी सारा के ख्वाबों से नहीं निकल पा रहा था, दूसरी तरफ गुलाब जल और फिटकरी ने मेरे दिमाग को घुमा कर रखा हुआ था। खैर, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी न किसी से पूछने की कोशिश करूं, और दूसरे नौकरों से जब इस बात का जिक्र किया तो वे भी चुपचाप सर झुकाए बैठ गए थे और अजीब सी दबी दबी हंसी हंसने लगे थे। कहने लगे, तुम छोड़ो ये सब, फिर तुम्हारी सारा मालकिन ही नहीं बल्कि हर औरत करती है, गुलाब जल और फिटकरी इस्तेमाल करती हैं। ये बात मेरे लिए और भी हैरान कर देने वाली थी कि आखिर कतरी की औरतें गुलाब जल और फिटकरी क्यों इस्तेमाल करती हैं, या फिर चौकीदार और दूसरे नौकर शायद जानबूझकर ये कह रहे थे। खैर, मैंने सोचा मुझे दुकानदार की ही विनती करके पूछना चाहिए, आखिर ये फिटकरी और गुलाब जल का चक्कर क्या है। मैं दोबारा से उसी दुकानदार के पास चला गया और उससे पूछने लगा, तो वे कहने लगा, तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं, कतरी की औरतें फिटकरी और गुलाब जल इस कदर खरीदती हैं, यूं समझो स्टॉक इधर आता है और यूं चला जाता है। मैं तो डबल कीमत पर दोनों चीज़ें बेचता हूं। जितना नफ़ा मुझे फिटकरी और गुलाब जल बेचने से होता है, किसी और चीज़ के बेचने से नहीं होता। यहाँ की औरतें ये चीज़ ज़रूर इस्तेमाल करती हैं। खैर, साथ में मुझे ये ज़रूर बताया जाता था कि कतरी की औरतें फिटकरी और गुलाब जल के पीछे कितनी दीवानी हैं, लेकिन ये नहीं बताया था आखिर वे ये करती क्या हैं। मेरा मिस्टर उस्मान एक हफ्ते बाद वापस चला गया था। उसके जाने पर मुझे ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा समय सारा अपना समय मेरे साथ गुजारती थी। मैंने ये महसूस किया था जैसे वे ज़्यादा आज़ाद और खुश है।
वरना मिस्टर उस्मान जब इधर होते थे तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी फैली होती थी। कोई भी खुशी दिखाई नहीं देती थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे वे मिस्टर उस्मान को पसंद नहीं करती। एक बार शॉपिंग के बाद जब वे मुझे कैफे में ले गई तो वे मुझसे पूछने लगी, क्या तुम बर्गर वगैरह कुछ खाओगे, क्योंकि वे फास्ट फूड कैफे था। मैंने हाँ में सर हिला दिया। सारा ने 2 बर्गर और 2 कोल्ड ड्रिंक मंगवाई और खाने लगी। मुझे कहने लगी कि जल्दी से ख़त्म करो, उसके बाद मुझे स्टोर भी जाना है, राशन का कुछ सामान भी लेकर आना है। मैंने कहा, मालकिन आपने कल ही सारा राशन खरीदा है। मेरी बात सुनकर वे कुछ चुप सी हो गई। फिर कहने लगी कि मुझे असल में फिटकरी और गुलाब जल चाहिए। मैं हैरान था कि मेरी मालकिन रोज़ाना इतना गुलाब जल और फिटकरी का आखिर करती क्या है। इस्तेमाल करने की बजाय पूछी तो वे मेरी बात का जवाब देने की बजाय मेरी बात गलत कहने लगी कि मुझे देर हो रही है, जल्दी करो। मैं फौरन से बर्गर ख़त्म किया और खड़ा हो गया। वे फिटकरी और गुलाब जल लेकर गाड़ी में फर्स्ट सीट पर ही बैठ गई थी। मैंने कहा, मालकिन एक बात पूछूं? मैंने कहा, आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, आपने मिस्टर उस्मान जैसे बूढ़े आदमी से शादी क्यों की? मेरी बात सुनकर वे एकदम मुझा गई। उसने अचानक ही मेरी तरफ देखा, कहने लगी, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, बस यूं ही, आपके साथ जो कोई भी खूबसूरत नौजवान शादी कर सकता था, आप इतनी खूबसूरत हो, फिर मिस्टर उस्मान की उम्र तो बहुत ज्यादा है। कहने लगी, मैं तुम्हें वजह नहीं बता सकती। उसने ठंडी आंख भरी और फिर किसी गहरी सोच में चली गई। मैं समझ गया था यकीनन ये शादी मजबूरी का बंधन है। मैंने कहा, मालकिन मुझे लगता है आप भी मेरी ही तरह गरीब घर से संबंध रखती हैं और शायद पैसों की वजह से ये शादी की हो। मैं अपनी बात अधूरी छोड़ दिया। मालकिन ने मुझे घूर कर देखा। कहने लगी, तुम मेरे पर्सनल मामलों से दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करे, और वे भी एक नौकर। और मुझे लगता है तुम अपनी औकात भूलते जा रहे हो। मैं नहीं जानता था कि वे मुझे 2 मिनट में ही मेरी औकात याद दिला सकती है। मैं तो जितना भी हैरान होता उतना कम था। वे तो पहले भी बहुत सारी बातें कर लिया करती थी, बहुत सारे सवाल मशवरे भी लिया करती थी। जब भी शॉपिंग पर जाती तो पूछ लेती कि मुझ पर यह रंग कैसा लगेगा। मैं भी दिल खोलकर उसकी तारीफ करता था, लेकिन आज के सवाल पर उसका मुंह यूं कतरा और यूं की मेरी औकात याद दिलाने लगी। मुझे बुरा लगा था। खैर, उसके बाद खामोशी से मैं गाड़ी चलाता रहा और उसे उसके घर पहुंचा दिया। अगले दिन भी वे शॉपिंग के लिए तैयार थी। इस बार जब उसने मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए मशवरा मांगा तो मैं खामोश रहा। कहने लगी, तुमसे कुछ पूछ रही हूं, बताओ ये रंग और गुलाब जल ला कर दो। मैं हैरत से देखा था। मैंने कहा, फिटकरी और गुलाब जल का आप क्या करेंगी? ये सुनकर उसने नज़रें झुका ली। उसका चेहरा लाल होने लगा। कहने लगी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। वैसे तो मैं खुद ही रोज़ लेकर आती हूँ, लेकिन आज तुम्हारे मिस्टर उस्मान मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि वे मुझे बाहर जाने देंगे, इसीलिए ये पैसे पकड़ो और मुझे फिटकरी और गुलाब जल ला कर दो। मैंने पैसे पकड़ा, पूछा कितना? तो वे कहने लगी, इस मॉल में जाना है जहां से मैं घर का सामान लेकर आती हूँ। मेरा नाम ले लेना, फिटकरी और गुलाब जल मांगोगे तो वे खुद ही तुम्हें दे देंगे। उसे मालूम है कि मैं रोज़ कितना लेकर जाती हूँ। उसे कहना कि मालकिन का मिस्टर उस्मान वापस आ गया है, इसीलिए दोनों चीज़ों की मात्रा डबल कर दो। ये सुनकर मुझे थोड़ी अजीब सा लगा था। फिटकरी और गुलाब जल, मालकिन करती क्या थीं? और इस बात का क्या मतलब था कि मिस्टर उस्मान आ गया था तो मात्रा डबल कर दी जाए? खैर, मैंने पैसे लिए और उस स्टोर में गया जहां से सारा घर का सारा राशन वगैरह लेती थी। मैं जाकर सारा का नाम बताया और उसका संदेश भी दिया तो वे मुस्कुराने लगा। कहने लगा, हाँ समझ गया, वे बुढ़ा आया है और उसमें फिटकरी और गुलाब जल की मात्रा डबल कर दी है। उस दुकानदार की बातें मुझे कुछ अचंभों में खाया है। कहने लगा, छोड़ो यार, राज की बात है। फिर उसने मुझे फिटकरी और गुलाब जल दे दिया। कहने लगा, ले जाओ, दे देना अपनी मालकिन को। मैं सोचने लगा कि फिटकरी और गुलाब जल के ऐसा क्या राज है। मुझे तो एक अजीब सी बात लगी थी। ये दोनों तो आम सी चीज़ थी, फिर दुकानदार ये क्यों कह रहा था कि राज की बात है? अब मेरा दिमाग ये सोचने लगा था कि अभी सारा फिटकरी और गुलाब जल का करती क्या है। फिर मैंने वे फिटकरी और गुलाब जल रखा, गाड़ी में बैठकर। घर पहुंचकर मैं बजाय नौकरों को देने के वे चीज़ खुद ही अपने पास रख ली। थोड़ी देर बाद मैं खुद ही लॉन में चला गया। सारा उस वक्त खूबसूरत साड़ी पहने हुए थी और उसका मिस्टर उस्मान कमरे में था, क्योंकि लॉन्ज में वे अकेली थी। और घर की नौकरानी से अपने मिस्टर उस्मान के खाने के बारे में बता रही थी कि तुम्हारे मिस्टर उस्मान को खाने में मटर पुलाव बहुत पसंद है, साथ ही भिंडी और पनीर की सब्जी भी बना लेना। जब मैं लॉन में पहुंचा तो मुझे देखकर उसने नौकरानी को किचन में भेज दिया। कहने लगी, ले आए मेरा सामान। मैंने तो थैली उसके हाथ में रखी, देकर तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैलने लगी थी। कहने लगी, चलो अच्छा है ले आए, वरने जाने क्या हो जाता।
मैं ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो गया। मैंने कहा, मालकिन, आप करती क्या है इन चीज़ों का? तो वे मुझे देखकर नजरें चुरा गई। कहने लगी, तुम छोड़ो, ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है और ना ही तुम इन बातों पर ज्यादा मत घुसो। ये चीज़ खासकर औरतों के लिए है। ये कहकर वे कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर पलटी और मुझे देखकर कहने लगी, अपने मिस्टर उस्मान से कभी ये मत कहना कि तुमने मुझसे फिटकरी और गुलाब जल ला कर दिया है। ये बात तो मेरे लिए और भी ज्यादा उत्सुकता भरी हुई थी कि मालकिन इतना गुलाब जल और फिटकरी का आखिर करती क्या है कि वे अपने मिस्टर उस्मान से ये बात छुपाना चाहती हैं। इन सब बातों ने तो मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया था। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। जो बात मुझे बहुत मामूली सी लग रही थी, वे शायद इतनी भी मामूली नहीं थी। मैं तो और भी ज्यादा परेशानी से घिल गया था। एक तरफ चाहकर भी सारा के ख्वाबों से नहीं निकल पा रहा था, दूसरी तरफ गुलाब जल और फिटकरी ने मेरे दिमाग को घुमा कर रखा हुआ था। खैर, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी न किसी से पूछने की कोशिश करूं, और दूसरे नौकरों से जब इस बात का जिक्र किया तो वे भी चुपचाप सर झुकाए बैठ गए थे और अजीब सी दबी दबी हंसी हंसने लगे थे। कहने लगे, तुम छोड़ो ये सब, फिर तुम्हारी सारा मालकिन ही नहीं बल्कि हर औरत करती है, गुलाब जल और फिटकरी इस्तेमाल करती हैं। ये बात मेरे लिए और भी हैरान कर देने वाली थी कि आखिर कतरी की औरतें गुलाब जल और फिटकरी क्यों इस्तेमाल करती हैं, या फिर चौकीदार और दूसरे नौकर शायद जानबूझकर ये कह रहे थे। खैर, मैंने सोचा मुझे दुकानदार की ही विनती करके पूछना चाहिए, आखिर ये फिटकरी और गुलाब जल का चक्कर क्या है। मैं दोबारा से उसी दुकानदार के पास चला गया और उससे पूछने लगा, तो वे कहने लगा, तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं, कतरी की औरतें फिटकरी और गुलाब जल इस कदर खरीदती हैं, यूं समझो स्टॉक इधर आता है और यूं चला जाता है। मैं तो डबल कीमत पर दोनों चीज़ें बेचता हूं। जितना नफ़ा मुझे फिटकरी और गुलाब जल बेचने से होता है, किसी और चीज़ के बेचने से नहीं होता। यहाँ की औरतें ये चीज़ ज़रूर इस्तेमाल करती हैं। खैर, साथ में मुझे ये ज़रूर बताया जाता था कि कतरी की औरतें फिटकरी और गुलाब जल के पीछे कितनी दीवानी हैं, लेकिन ये नहीं बताया था आखिर वे ये करती क्या हैं। मेरा मिस्टर उस्मान एक हफ्ते बाद वापस चला गया था। उसके जाने पर मुझे ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा समय सारा अपना समय मेरे साथ गुजारती थी। मैंने ये महसूस किया था जैसे वे ज़्यादा आज़ाद और खुश है, वरना मिस्टर उस्मान जब इधर होते थे तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी फैली होती थी। कोई भी खुशी दिखाई नहीं देती थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे वे मिस्टर उस्मान को पसंद नहीं करती। एक बार शॉपिंग के बाद जब वे मुझे कैफ़े में ले गई तो वे मुझसे पूछने लगी, क्या तुम बर्गर वगैरह कुछ खाओगे, क्योंकि वे फास्ट फूड कैफ़े था। मैंने हाँ में सर हिला दिया। सारा ने 2 बर्गर और 2 कोल्ड ड्रिंक मंगवाई और खाने लगी। मुझे कहने लगी कि जल्दी से ख़त्म करो, उसके बाद मुझे स्टोर भी जाना है, राशन का कुछ सामान भी लेकर आना है। मैंने कहा, मालकिन, आपने कल ही सारा राशन खरीदा है। मेरी बात सुनकर वे कुछ चुप सी हो गई। फिर कहने लगी कि मुझे असल में फिटकरी और गुलाब जल चाहिए। मैं हैरान था कि मेरी मालकिन रोज़ाना इतना गुलाब जल और फिटकरी का आखिर करती क्या है। इस्तेमाल करने की बजाय पूछी तो वे मेरी बात का जवाब देने की बजाय मेरी बात गलत कहने लगी कि मुझे देर हो रही है, जल्दी करो। मैं फौरन से बर्गर ख़त्म किया और खड़ा हो गया। वे फिटकरी और गुलाब जल लेकर गाड़ी में फर्स्ट सीट पर ही बैठ गई थी। मैंने कहा, मालकिन, एक बात पूछूं? मैंने कहा, आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, आपने मिस्टर उस्मान जैसे बूढ़े आदमी से शादी क्यों की? मेरी बात सुनकर वे एकदम मुझा गई। उसने अचानक ही मेरी तरफ देखा, कहने लगी, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, बस यूं ही, आपके साथ जो कोई भी खूबसूरत नौजवान शादी कर सकता था। आप इतनी खूबसूरत हो, फिर मिस्टर उस्मान की उम्र तो बहुत ज्यादा है। कहने लगी, मैं तुम्हें वजह नहीं बता सकती। उसने ठंडी आंख भरी और फिर किसी गहरी सोच में चली गई। मैं समझ गया था यकीनन ये शादी मजबूरी का बंधन है। मैंने कहा, मालकिन, मुझे लगता है आप भी मेरी ही तरह गरीब घर से संबंध रखती हैं और शायद पैसों की वजह से ये शादी की हो। मैं अपनी बात अधूरी छोड़ दिया। मालकिन ने मुझे घूर कर देखा। कहने लगी, तुम मेरे पर्सनल मामलों से दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करे, और वे भी एक नौकर। और मुझे लगता है तुम अपनी औकात भूलते जा रहे हो। मैं नहीं जानता था कि वे मुझे 2 मिनट में ही मेरी औकात याद दिला सकती है। मैं तो जितना भी हैरान होता उतना कम था। वे तो पहले भी बहुत सारी बातें कर लिया करती थी, बहुत सारे सवाल मशवरे भी लिया करती थी। जब भी शॉपिंग पर जाती तो पूछ लेती कि मुझ पर यह रंग कैसा लगेगा। मैं भी दिल खोलकर उसकी तारीफ करता था, लेकिन आज के सवाल पर उसका मुंह यूं कतरा और यूं की मेरी औकात याद दिलाने लगी। मुझे बुरा लगा था। खैर, उसके बाद खामोशी से मैं गाड़ी चलाता रहा और उसे उसके घर पहुंचा दिया। अगले दिन भी वे शॉपिंग के लिए तैयार थी। इस बार जब उसने मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए मशवरा मांगा तो मैं खामोश रहा। कहने लगी, तुमसे कुछ पूछ रही हूं, बताओ, ये रंग